नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस की टी चैनल पर। दोस्तों आज से हम कक्षा 9वीं का जो गणित है उस गणित विषय को शुरू करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम आपको गणित विषय को पूरे जो आपकी प्रश्नावली है 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए 1.1 और जो आपका क्लास 9 का पूरा मैथ है उसकी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में सारी की सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिएगा, पहला यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमित संख्या है। यहाँ पर देखिएगा कि कौन है। हाँ हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1.1 का कि क्या शून्य एक परिमित संख्या है। देखिएगा, सबसे पहले आप समझिएगा कि परिमित संख्या, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि परिमित संख्या क्या होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर परिमित संख्या होगी वो किस फॉर्म में होगी आपको पता है, P अपॉन Q फॉर्म में होती है। ठीक है, P अपॉन Q रूप में होती है। लेकिन Q है ना, ये क्या हो सकता है, ये Q आपका कैसा है ना, ये हमें कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, Q जीरो नहीं हो सकता। ये Q आपका प्लस में धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन ये आपका Q 1 2 3 या फिर माइनस में भी जा सकता है। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यानी कि 2/3 ये अपनी क्या एक परिमित संख्या है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँगी 2/0 तो क्या एक परिमित संख्या है? ये परिमित संख्या आपकी नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको मैंने थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे दी है सवाल के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। ठीक है, बस देखिएगा, हम आपको जितने भी सवाल बताने वाले हैं आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, अब देखिए, शून्य एक परिमित संख्या है। यहाँ पर देखिएगा, क्या शून्य एक परिमित संख्या यहाँ पर ये बताया गया है। देखिए, परिमित संख्या का मतलब होता है कि आपका जो P अपॉन Q बराबर क्या है, एक शून्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या शून्य एक परिमित संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए, ये आपका दिया गया है P अपॉन Q बराबर 0। क्या आप P अपॉन Q को लिख सकते हैं किसके रूप में? शून्य के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। देखिए, और जहां पर P और Q एक पूर्णांक है। देखिए, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है, देखिएगा, पूर्णांक का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि पूर्णांक का मतलब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी एक रेखा है। ठीक है, ये रेखा है, यहाँ पर पूर्णांक में आपका यहाँ पर आता है 0। ठीक है, इस साइड आती है आपके प्लस। ठीक है, +1 +2 +3। ठीक है, और इस साइड जाएंगे आपके -1 -2 -3। पूर्णांक का मतलब होता है कि इसमें प्लस की भी संख्या रहती है और ऋणात्मक भी संख्याएं रहती हैं। ठीक है, कैसी रहती हैं? धनात्मक भी संख्याएं रहती हैं और आपकी ऋणात्मक भी संख्याएं रहती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अपन आपकी परिमित संख्या है P अपॉन Q, यानी कि जो Q है आपका 0 नहीं होना चाहिए, या तो धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर बोला है कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या दिया गया है? Q नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बता दी Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो परिमित संख्या किस फॉर्म में होती है? P अपॉन Q में होती है। लेकिन Q 0 नहीं होगा। Q कैसा होगा? एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। यहाँ पर बोला है कि जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो हमने किया P और Q कैसी है? हमने पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा गया उन्होंने कि शून्य एक परिमित संख्या है। देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हम सॉल्व। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हम लिखते हैं 0। क्या अभी एक पूर्णांक संख्या है? आपको दिख रही है पूर्णांक संख्या है या नहीं? देखिएगा, एक मिनट, अब देखिएगा 0 एक पूर्णांक संख्या है या नहीं। देखिएगा, इसे हम किस फॉर्म में बनाना है? P अपॉन Q के फॉर्म में बनाना, तभी एक परिमित संख्या होगी। क्या हम इसके नीचे एक लगा सकते हैं? क्या हम इसके नीचे एक लगा सकते हैं? क्योंकि एक लगाने से कोई मतलब होगा ऊपर का। देखिएगा, अगर ऐसी संख्या होती 1 और नीचे कोई बोले कि 0 लगाइएगा, तो क्या ये परिमित संख्या होगी? ये परिमित संख्या नहीं है। ठीक है, 0 के नीचे हम 1 लगा देंगे। देखो, 1 आप किसी भी संख्या में लगा सकते हैं। 3 है, मैंने बोला कि ये परिमित संख्या है 3। देखिए, इसको आप 1 कर दोगे, परिमित संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आप P अपॉन Q फॉर्म में बन जाएगा, तो ये परिमित संख्या। तो हम लिखेंगे कि ये आपकी शून्य क्या है? परिमित संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे?
शून्य परमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप से आपको इस सवाल को करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले वाले क्वेश्चन को आपको बता दिया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या देना है। ठीक है, ज्ञात करना है। चलिए हम पहले लिखते हैं यहाँ पर हल लिखने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या। इन सवालों को हल कैसे करना होता है, देखिए 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। अब देखिए जब भी ये बोले क्वेश्चन में कि 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इन सवालों में आपको क्या करना होता है, इन सवालों में मात्र आपको देखिएगा सबसे पहले आपका पहला काम होता है कि जो संख्या दी है इसमें 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 और इसमें हम 1 जोड़ेंगे। ठीक है, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। कितना आया, 7 आया। अब इस 7 को हमें इसके इस संख्या में ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे कि हमारी ये संख्या दिख रही है, देखिएगा ये संख्या देखी 3। ठीक है, एक संख्या 3 है और एक संख्या आपकी क्या है, 4 है। ठीक है, हमने रख ली। अब इस 7 वाली संख्या को सबसे पहले हम नीचे करेंगे, उसी संख्या का हम ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, इस संख्या का हम नीचे गुणा करेंगे, इसी संख्या का हम ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 7 या 21, 21/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 28/7। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 परमेय संख्याएं आता 6 परमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी, देखिए 21 के बाद गिनना हमें। ठीक है, देखिएगा 21/7 कौन सी हो जाएगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, कितनी निकालनी थी, 6 निकालनी थी। देखिए अगर आपको जितनी भी निकालना है यही ट्रिक है। कितनी हो जाएंगी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई है। ठीक है, और आपकी ये क्या 28/7 भी देखो कौन सी है, ये आपको कौन सी दिख रही है, 28/7। अब आपको क्या करना है, 6 परमेय संख्या निकालना, लेकिन आपको फर्स्ट वाला काउंट नहीं करना और लास्ट वाला काउंट नहीं करना है। ठीक है, आपको कौन सा काउंट करना है, ये आपको काउंट करना है, यहाँ से लेकर इतने आपको काउंट कर लेना है। ठीक है, ये 23 यहाँ से आपको ये काउंट करना है। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे आपके, देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलिएगा अब एक और सवाल देख लेते हैं हम। इसी टाइप का आपका थर्ड सवाल दिया गया है, इससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, हल। क्या डालेंगे, हल। इसके बाद हम देखिए 3/5 दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है आपका 4/5। ठीक है, अब देखिए कितनी निकालनी है, 5 परमेय संख्या निकालनी है। मतलब 5 परमेय संख्या निकालनी तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा मैं लिख देता हूँ, 5 में आपको 1 ऐड करना है, तो यह कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब इस 6 की संख्या को आपको ऊपर नीचे गुणा करना होगा। मैंने आपको पहले बताया था, देखिए 3/5 लिख दिया। ठीक है, 3/5 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ऊपर कितने से गुणा करना है, 6 से, और नीचे भी कितने से करना है, 6 से। और इसका देखिएगा यहाँ पर और करके कर लेते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 में 6 का गुणा करेंगे और 5 का 6 का गुणा करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18। इसमें इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18/30। ठीक, 18/30। और इसके बाद ये और लिखेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। ठीक है, अब देखिएगा
अब हमें इनमें से क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है 18 से 24 के बीच में। चलिए लिखिएगा। देखिए हमने 18 काउंट मत करिए, 19 में लिखिएगा 19/30। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लाइन लिख लेना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अतः 5 परिमेय संख्या है, अतः 5 परिमेय संख्या। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएंगी, इसको छोड़ दो, 18/30 को आप 19 से करो स्टार्ट, 19/30, इसके बाद 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 और 24/30। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5, मैंने कहा आपको फर्स्ट और आपको जो यहाँ पर संख्या दी है उसको नहीं लिखना, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाली संख्या को हम नहीं लिखेंगे। तो हमारी ये कितनी परिमेय संख्या हो जाएंगी, 5 से ज्ञात करना। देखिए 1 2 3 4 और 5 ही हमको इसमें ज्ञात करना, तो 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। ये आपको काउंटिंग वहां पर ये लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पर आपको ये 5 यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30 है ये और 30, कोई सी भी संख्या आ जाए, मैं बोलूँगी यहाँ पर देखिएगा 10 और 12 के बीच में परिमेय संख्या कितनी निकालनी है, 10 और 12 के बीच में, 10 और 12 के बीच में मुझे 12 परिमेय संख्या निकालनी, कितनी निकालनी है, 12। तो 12 में एक ऐड करना, कितना हो जाएगा 16, इसका ऊपर नीचे गुणा करना, 12 में एक ऐड करेंगे कितना होगा 13। ठीक है, कितना होगा, कितने होगा 13। अब 10 में आपको ऊपर नीचे 13 का गुणा करना है, ऐसे ही आपको 12 में ऊपर नीचे 13 का गुणा करना है। जैसे आप करोगे तो इसके बाद जो संख्या देखने को मिलेंगी उसके बाद आपको क्या करना है, उसका उसमें परिमेय संख्या आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसे आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए हम देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण, ये आपकी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, अब देखिएगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिएगा आपका बीच में क्या होता है, 0। ठीक है, मैंने आपको पूर्णांक में क्या बताया था, पूर्णांक में धन की भी, धनात्मक भी संख्या होती है और ऋणात्मक भी संख्या होती है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या में आपका क्या रहता है, प्राकृतिक संख्या देखिएगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होंगी, 1 से। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और पूर्ण संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या आपकी, 0 से। 0 1 2 3 4। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है और पूर्ण संख्या भी आपकी कैसी होती है, धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, और जो आपकी देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूर्णांक बताया था, पूर्णांक और मैं यहाँ पर लिख देता हूं, पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपकी, इसमें क्या रहेंगी, देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ पूर्णांक संख्या में, इसमें आपकी माइनस का भी स्टार्ट होगा और प्लस का भी रहता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हमारी, देखिएगा यहाँ पर 0 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइएगा आप सबसे पहले। जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 0, प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या भी 0 से जाकर अनंत तक जाती है। ठीक है, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है।
जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइएगा आप। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रही है, तो ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है। इसका मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बिल्कुल इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर डालकर कि ये सत्य है। क्या है ये? क्या है ये? सत्य है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर यह दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक, अब देखिएगा फिर से मैं आपको वही चीज बताना चाहूंगा कि पूर्णांक संख्या एक दिया गया है पूर्णांक संख्या और एक दिया गया है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या आपकी धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी -1 और यहाँ पर आपका +1 +2 और +3। पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और अनंत तक जाती है, और ये भी आपकी क्या जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप ये बताइएगा क्या पूर्णांक संख्या एक पूर्ण हो रही है? यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या तो आपकी सिर्फ धनात्मक ऋणात्मक तो होती नहीं ना इसमें, लेकिन पूर्णांक संख्या में धनात्मक भी और ऋणात्मक भी है, तो इसका मतलब ये आपका असत्य हो जाएगा। ये कथन आपका कैसा हो जाएगा? ये कथन आपका कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका उत्तर, लिखेंगे यहाँ पर ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या आपको डाउट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होती है? मैंने आपको पहले अभी बताया था जस्ट रिसेंटली। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो P/Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, Q कैसा हो सकता है? यहाँ पर आपका धनात्मक हो सकता है, Q आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन ये कैसा होगा? Q 0 नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना परिमेय संख्या में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या फिर क्या होती है आपकी? मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है। ठीक है, कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब ये बताइएगा आप कि जो परिमेय संख्या है आपकी, क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या में आपकी धनात्मक की संख्या आती है, ऋणात्मक की संख्याएं आती हैं। ठीक है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या में आपको सबसे पहले 0 दिख रहा है। 0 दिख रहा है, तो क्या सत्य इसमें आ रहा है? परिमेय संख्या के अंदर आ रहा है 0? नहीं आएगा। देखो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक में पूर्ण संख्या में पहले 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 मान लीजिएगा, हम एक संख्या मान लें 2/0। क्या ये परिमेय संख्या है? चलो ये नहीं है परिमेय संख्या। सर 2/1 परिमेय संख्या ये तो है, लेकिन सबसे पहले यहाँ ये नियम लागू नहीं होता है, तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और अभी भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस डाउट का सॉल्व करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।